आखिरी गैस सिलेंडर पर हुआ दो पड़ोसियों का झगड़ा। कई दिनों से गांव में मुसलसल बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से लकड़ियां गीली हो चुकी थीं और चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया था। अब सब लोग गैस के चूल्हे पर खाना पका रहे थे, लेकिन गांव की दुकान पर सिर्फ एक ही गैस का सिलेंडर बाकी रह गया था। लेकिन जब ये बात गांव की दो पड़ोसियों को पता चली, तो वो एक ही वक्त में सिलेंडर लेने पहुंच गई। बात शुरू हुई सिलेंडर से, लेकिन झगड़ा पुरानी बातों तक जान पहुंचा। फिर जो हुआ, उसने पूरे गांव को एक सबक दे दिया। पिछले कुछ दिनों से गांव में मुसलसल बारिश हो रही थी। हर तरफ कीचड़ और पानी जमा था। धूप निकल नहीं रही थी। अगर धूप निकलती तो कीचड़ खुश्क हो जाता और गांव में सुकून आ जाता। इसी बारिश की वजह से घर में जो खाना पकाने के लिए लकड़ियां इस्तेमाल होती थी, वो सब गीली हो चुकी थी, जिसकी वजह से चूल्हा जलाना मुश्किल हो चुका था। अगर घरेलू खवातीन मुश्किल से चूल्हा जला भी लेती, तो वो थोड़ी सी आग जलती और धुआं इतना ज्यादा होता कि मुश्किल पेश आती। लेकिन बारिश का मसला ये एक दिन का नहीं था, जो जैसे तैसे करके गुजारा कर लिया जाता। अब इस मसले का हल ये निकला कि गांव के ज्यादातर घरों में गैस के सिलेंडर पर खाना पकाया जाने लगा। लेकिन गैस भी खत्म होने लगे, जिसकी वजह से दुकानदार ने रेट बढ़ा दिए। उसी दिन शाम के करीब जब गांव की कुछ औरतें गैस का सिलेंडर भरवाने के लिए दुकान पर गईं, तो दुकानदार ने उन्हें बताया कि मेरे पास सिर्फ अब एक ही सिलेंडर रह गया है और शहर जाने के तमाम रास्ते बारिश की वजह से बंद हैं। अब देखो क्या बनता है। अब वो सब औरतें अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपने अपने सिलेंडर में गैस भरवा के वहां से चली गई। लेकिन जब ये बात पूरे गांव में फैली, तो इत्तेफाक से दो पड़ोस ने एक ही वक्त में उस दुकान पर गई और दोनों को सिलेंडर चाहिए था। जब दुकानदार ने ये बात की कि ऐसा करो, जितनी गैस है दोनों अपने अपने सिलेंडर में आधी आधी भरवा लो ताकि दोनों का काम चल सके, तो दोनों कहने लगी नहीं, मुझे ही सिर्फ पूरा सिलेंडर चाहिए। देखते ही देखते दोनों पड़ोसियों में झगड़ा शुरू हो गया। लेकिन दुकानदार बेचारा परेशान हाल खड़ा था कि किसको समझाऊं। कोई बात मानने को तैयार ही नहीं थे और बात इतनी बढ़ गई कि अब दोनों पड़ोस ने सिलेंडर को खींचतानी करने लगी। देखते ही देखते उनका झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि आस पड़ोस के सभी लोग उनकी आवाजें सुनकर वहां जमा हो गए। लेकिन झगड़ा खत्म नहीं हो रहा था। झगड़ा सिलेंडर की बात से शुरू हुआ था, लेकिन अब जातियात पर पहुंच चुका था। दुकानदार बेचारे ने एक बार फिर से उन्हें समझाने की कोशिश की कि मेरी बात सुनो, झगड़ा खत्म करो, ये मसले का हल नहीं। लेकिन मजाल है कि वो उसकी बात सुन लेती। बस दोनों अपनी ही सुनाई जा रही थी। इतने में गांव के एक बड़े बुजुर्ग अहमद बाबा वहां आए और उन्होंने दोनों से कहा, मेरी बात सुनो, एक बार दोनों खामोश हो जाओ ताकि इस मसले का हल निकाला जा सके। अहमद बाबा को गांव में कभी किसी ने इनकार नहीं किया था। बस यही वजह थी कि वो औरतें भी खामोश हो गई अहमद बाबा के कहने पर। अब उन्होंने दोनों को समझाते हुए कहा, देखो बेटियों, मेरी बात सुनो, इतनी गैस जो सिलेंडर में मौजूद है, वो ना तो सारी आज तुम खत्म कर सकती हो और ना ही वो दूसरे वाली। ऐसा करो, दोनों अपने अपने सिलेंडर में आधी आधी गैस भरवाओ और अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसे इस्तेमाल करो। अल्लाह ने चाहा तो हालात ठीक होंगे, तो गांव में फिर पहले जैसा माहौल हो जाएगा। अहमद बाबा की ये बात सुनकर वो दोनों पड़ोस ने इनकार तो कर नहीं सकती थी, इसलिए वो शर्मिंदा हो गईं और उन्हें अपनी गलती का भी एहसास होने लगा कि वो दोनों बिला वजह ही झगड़ा कर रही हैं। उसके बाद सभी गांव वालों के सामने दोनों पड़ोसियों ने एक दूसरे से माफी मांगकर झगड़े को खत्म किया और आपस में सुलह कर ली। अब जो गैस बची थी, वो दुकानदार ने दोनों के सिलेंडर में आधी आधी भर दी, जिसके बाद दोनों अपने अपने घर में पहुंची और शाम के खाने की तैयारी करने लगी। अगले दिन सुबह के वक्त गांव में बारिश रुक गई और तेज सख्त धूप निकल आई, जिसकी वजह से गांव वालों की जिंदगी दोबारा मामूल पर आ गई। गांव वालों ने इस पूरे झगड़े से ये सबक हासिल किया
कि झगड़ा करना कभी मसले का हल नहीं होता, बल्कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए तो उसे सब्र तहम्मुल के साथ मसले का हल निकालना चाहिए, ना कि झगड़ा करना चाहिए। 2-4 दिन में ही तेज धूप लगने की वजह से गांव में तमाम लकड़ियां खुश्क हो गईं, जिसकी वजह से घरों के चूल्हे दोबारा से जल उठे और सब लोग खुश हो गए। उस दिन के बाद दोनों पड़ोस आपस में अच्छी दोस्त बन चुकी थी, क्योंकि एक छोटे से झगड़े ने उन्हें बड़ा सबक सिखा दिया था। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, झगड़ा कभी मसले का हल नहीं होता। मिल बांट कर रहने से ही मुश्किल आसान हो जाती है और गुस्सा इंसान को गलत फैसले करवाता है। इसलिए सब्र और समझदारी ही असल जीत है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.